श्री प्रिया जी ने आगे कहा, ललिता जू, आप कृष्णदास को ललिता कुड़म में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब ये कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे, तब ये मेनरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्यपूर्ण पंचदशाक्षरी 15 अक्षरी श्री राधा मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को झपते हुए कृष्णदास राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते ही वे दिव्य मंजरी सखी के वेश में बाहर आए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गई। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर हृदय अत्यानंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपना चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें? दो अब हमारा नुपुर। सखी कहने लगी, हे स्वामिनी जू, आपने इतनी बना दी तो अब क्यों कसर छोड़ती है आप? आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है, उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। आप कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। श्री राधा रानी भाव समझ गई और अपना चरण आगे कर दिया। मंजरी सखी ने अपने नयनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया और अपने हाथों से उनके चरणों में नूपुर पहनाने की प्रार्थना की। नूपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिया जी की आज्ञा से नूपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया। नूपुर के स्पर्श से पूर्व का जो तिलक था, वह तिलक नूपुर आकार के तिलक में परिवर्तित हो गया। राधा रानी ने स्वयं अपने करकमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्ज्वल बिंदु लगा दिया। इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा कि तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके बहुत आनंद प्रदान किया है, अतः तुम्हें अब संसार में श्यामानंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांति होने के कारण विशाखा सखी ने उसे कनक मंजरी यह नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने तथा मेरे नयनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, इसलिए तुम मुझे ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। उसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नुपुर प्राप्त हुआ, अतः यह सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ही ऐसा है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथों से नुपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का जब आदेश दिया, तब वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिय जी से अपने चरणों की सेवा से अलग न करने की विनती करने लगे। तब राधा रानी का हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राण धन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को यह श्री विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि यह घटना 13 जनवरी 1578 की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस श्री विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्युलोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिय जी ने स्वयं कहा कि इस दुर्लभ श्री विग्रह की कृपा से कलिमल से ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाएगा और यह सब तुम्हारी सेवा का प्रताप है। तुम न होते तो यह अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलियुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से कहा, इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी के अतिरिक्त किसी से भी कहना नहीं। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अल्पायु होकर और श्री प्रिया जी की कृपा से वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है, उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सुलभ होंगे। यदि कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। इतना कहकर श्री ललितादि सखियां और राधा रानी अंतर्धान हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी के वक्ष स्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्ज्वल बिंदु का नवीन तिलक है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। शरीर स्वर्ण की भांति चमक रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जीव गोस्वामी ने पूछा, कृष्णदास, तुम इतने समय से कहां थे?
तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर स्वर्ण कांतिमय कैसे हो गया? कृष्णदास जी बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और यह शरीर की स्वर्ण कांति आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, यह नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया? यह सुंदर श्री विग्रह तुम कहां से लाए? अवश्य ही तुम पर श्री लालजू अथवा श्री लालीजू की कृपा हुई है। तुम सब कुछ सत्य कहो। श्री कृष्णदास ने एकांत स्थान में ले जाकर जीव गोस्वामी के कान में सारी बात कही। जीव गोस्वामी आनंद अतिरेक से नाचने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कृष्णदास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। श्री कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा कि आप इस बात को किसी से भी ना कहे। यदि कोई पूछे तो कृपा करके यही कहे कि यह सब कृष्णदास जी के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको यह कह दिया कि कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और उनके इस तिलक का नाम श्यामनंदी तिलक। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी।